ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड मरने का ट्राई कर रही होती है और सारे सर्वेंट्स उसे रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं। वो लड़की नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक घर में होती है जहाँ पर उससे सारे सर्वेंट पूछ रहे होते हैं, मैम आप ठीक है? तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि कौन सी मैम, मैं तुम लोगों की मैम नहीं हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। तब सर्वेंट्स उसे जिया मैम कहते हैं। तब उसे याद आता है कि वो उस नॉवल में आ गई है जो वो रात को पीआरएच रही थी, जिसमें उसकी शादी थी एक रिच मैन से हुई होती है, लेकिन वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को कार एक्सीडेंट में मार डाल देती है। नेक्स्ट सीन में उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ पकड़ा था तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सिर पर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड और वो लड़की साथ में जिया को बिल्डिंग से धक्का दे देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। जिया खुद से कहती है कि मुझे इस नोवेल के एंडिंग को चेंज करना होगा वरना मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगी। तभी एक सर्वेंट पूछती है, क्या हुआ मैम? जिया कहती है कि क्या मिस्टर मिन कहाँ पर है? क्या उनकी डेथ हो गई है? तो सर्वेंट कहती है, नहीं उनकी डेथ नहीं हुई है, बस वो पैरालाइज है। तभी जिया अपना फोन चेक करती है और कहती है सब खत्म हो गया, जल्दी से उठकर मरने के लिए जा रही होती है। तभी जिया सारे सर्वेंट पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मिन की एंट्री होती है। वो कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो जिया नीचे गिर जाती है और मिन को देखकर जिया कहती है, अब मैं क्या करूँ? मिन को जिया के मन की सारी बातें सुनाई दे रही होती है। तो मिन कहती है कि मुझे जिया की सारी बातें क्यों सुनाई दे रही है? तभी जिया मिन के पास रेंगते हुए आती है और मिन के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हस्बैंड मुझे लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई है। तो मिन बोलता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम रोना बंद करो और तुमने अपनी आंखों में कितना आई ड्रॉप डाला है। जिया कहती है, मैं खुश क्यों हूँ गी, और ये आई ड्रॉप नहीं है। जिया मिन के क्लोज आकर उसे टच करके कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा प्यार हो। मिन उसे नीचे धक्का दे देता है और कहती है कि तुमने तो मुझे मारने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मुझे मारने का ट्राई किया था और अब ये सब नाटक कर रही हो मेरी प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं तुम्हारी इसको पूरा कर देता हूँ। और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। उसका असिस्टेंट वही रस्सी लेकर आता है। तो जिया कहती है कि हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए ही मर रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी डेथ हो गई है। तभी मिन की सिस्टर कहती है कि आप इस जिया पर ट्रस्ट मत करिए, ये हर बार ऐसा ही कहती है। जिया मिन के पैरों के पास गिरकर कहती है कि हस्बैंड मैंने कल रात तुम्हें बाय मिस्टेक हिट कर दिया था, अगली बार से तुम्हें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी एक सर्वेंट जिया का फोन लेकर मिन के पास आकर कहती है कि सर मैम के डैड का कॉल आ रहा है। तो जिया कहती है कि मेरे डैड को मुझसे अब क्या काम है, और कॉल को रिसीव करती है। लेकिन वो कॉल जिया के डैड की नहीं होती, वो उसके बॉयफ्रेंड की होती है। वो जिया से कहता है कि क्या मिन की डेथ हो गई है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसकी डेथ के बाद मुझे वो विला दोगी। ये सारी बातें मिन और सब सुन रहे होते हैं। ये सुनते ही मिन की सिस्टर, जिसका नाम हेना होता है, वो कहती है कि ब्रदर देखा आपने, ये सब कुछ नाटक कर रही थी आपको परेशान करने के लिए। तभी जिया कहती है कि हस्बैंड मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस तो दो प्लीज, एंड फोन को उठाकर अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम किन होता है, उसे गालियां देने लगती है और कहती है कि तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर यहाँ पर फोन मत करना। किन कहता है, तुम पागल हो गई हो। लेकिन जिया उसका कॉल कट कर देती है और मिन से कहती है, हस्बैंड मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। मिन की सिस्टर कहती है, ब्रदर ये आपको दोबारा फंसा रही है। तो मिन गुस्से से कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मिन की तबीयत खराब होने लग जाती है तो मिन की सिस्टर उसे टी ला कर देती है। तो जिया को याद आता है कि उस टी में पॉइजन था। ये बात मिन सुन लेता है और वो रुक जाता है। तभी जिया उसे रोक देती है और कहती है कि ये टी एक्सपायर हो गई है। तभी हेना कहती है कि क्या मैं अपने भाई को एक्सपायर टी दूंगी क्या? जिया कहती है, मैं तुम्हारे लिए नया टी बना देती हूँ। तभी मिन कहता है कि तुम अगर इस टी को तुम ड्रिंक कर लेती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हेना अपने मन में कहती है कि जरूर इस टी में कुछ रोंग है। तो जिया मिन से पूछती है कि क्या मैं अगर इस टी को ड्रिंक कर लेती हूँ तो तुम मुझे माफ कर दोगे ना? मिन हाँ कर देता है। तो जिया टी ले लेती है और पीने वाली होती है। तभी मिन उसे नीचे गिरा देता है। टी जैसे ही नीचे गिर जाती है सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसमें पॉइजन होता है। तो हेना जिया के पास जाकर कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को मारना चाहती थी? जिया कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी मिन कहता है, इसके एक लेग में चोट लगी है और ये ऐसा नहीं कर सकती है। तभी जिया मिन से कहती है कि हस्बैंड तुमने सही कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इस पूरी दुनिया सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ। मिन कहता है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। तो हेना कहती है, ब्रदर आप जिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? आप इतने टाइम से जिया के साथ रह रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये कैसी है? मिन कहता है, हेना तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जिसके बाद हेना घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन के पास उसका असिस्टेंट उस टी की रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है कि इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि इस टी में पॉइजन है। तभी वॉशरूम से जिया आती है
और मिन से कहती है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कल बात नहीं हो सकती है, और क्या मैं तुम्हें बात लेने में हेल्प करूं? मिन कहता है, क्या तुम करोगी? जिया कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तो मिन तुरंत अग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया बाथ टब में पानी गर्म कर रही होती और मिन उठने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो जिया ने कहा, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तभी मिन जिया पर गुस्सा होने लगता है और उसे बाहर निकाल देता है और उसे अपने नाइट ड्रेस लाने के लिए कहता है और उसे वहां से बाहर कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिया बेड पर सो रही होती है और सोच रही होती कि मिन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो तभी मिन आता है और कहता है, तुम अपने रूम में जाओ और जाकर सो जाओ। जिया जा रही होती है, तभी उसे रूम याद नहीं आता है, इसलिए वो वापस आ जाती है और मिन से उसी रूम में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी मिन कहता है, क्या तुम श्योर हो? जिया हाँ बोलती है। तो दोनों क्लोज आ जाते हैं और जिया ये सब नाटक कर रही होती है क्योंकि उसने पिल्लो के नीचे नाइफ रखा था और वो जिया नहीं चाहती थी कि मिन को पता चले, इसलिए वो नाटक कर रही थी। लेकिन मिन को पता चल जाता है तो वो जिया को डराने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जिया वहां से डर के भाग जाती है। मिन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और पूरे रूम को क्लीन करने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट को बहुत बड़े बड़े तलवार और प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं, जिसे देखने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद मिन जिया के फीन एमिली के साथ सारे कंप्रेशन को कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिया आराम से टीवी देख रही होती है, तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं और उसे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली बैंक करप्ट होने वाली है और तुम यहाँ पर मजे से टीवी देख रही हो। इसके बाद वो उसे धक्के मार के घर से बाहर कर देते हैं और उसका बैग भी उसे दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक मिन वापस से मान नहीं जाता तुम इस घर पर मत आना। जिया भी गुस्से से वहां से चली जाती है और रोड पर चल रही होती है। तभी उसे एक फ्लावर का शॉप दिखता है। वो मिन के लिए एक फ्लावर बुके लेने जाती है, लेकिन जिया के बैग में उसका कार्ड नहीं होता है। तब उसे याद आता है कि उसने अपना कार्ड किन को दिया था क्लब में बिल को पे करने के लिए। उसके बाद से किन ने जिया को उसका कार्ड उसे रिटर्न नहीं किया था, जिसके बाद वो गुस्से से किन को कॉल करती है। सीन किन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले गया था। किन की गर्लफ्रेंड उसे सारे बैग्स लेने को कहती है, तो किन सारे बैग्स को ले लेता है और किन उसका पेमेंट कर देता है, जिसका मैसेज मिन के पास आता है और वो तब डॉक्टर से अपना चेकअप करा रहा होता है। मिन बहुत खुश हो रहा होता है कि जिया उसके पैसों का सही यूज कर रही है। तो डॉक्टर कहता है कि अगर आपको जल्दी ना हो तो आगे कंटिन्यू किया जाए। तो हेना कहती है कि हाँ आप आगे कंटिन्यू कीजिए ये सब। जिसके बाद डॉक्टर चेक करके मिन से पूछता है कि क्या आपको कुछ फील हो रहा है, तो मिन मना करता है। तब डॉक्टर कहता है कि आपको अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हेना कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है। तो मिन बाहर चला जाता है। तभी उसके पास उसके एक एम्प्लॉय का कॉल आता है जो उसे बताता है कि लास्ट मंथ जिया मैम ने एक कार बुक की थी कि सीकिन के लिए, तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। ये सुनते ही मिन कॉल कट कर देता है। सीन किन पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर वो कार के शोरूम में होता है और अपना कार्ड देता है पेमेंट के लिए। तभी वहाँ पर मिन का असिस्टेंट आता है और किन से कार्ड ले लेता है और उसके पीछे मिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था। मिन को देखते ही मैनेजर मिन के पास आ जाता है और कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मिन मैनेजर से कार को क्लीन करने के लिए कहता है और कहता है मैं इस कार को ड्राइव करूंगा। जिसे देखकर किन की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने तो कहा कि ये कार मेरी है, फिर ये मिस्टर मिन कैसे ले सकते हैं? तो किन कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे कार्स हैं, हम कोई दूसरा ले लेंगे। वैसे भी मिस्टर मिन को छोड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत कुछ बुरा कहता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है जिसके हाथ में बुके होता है। जिसे देखकर मिन कहता है जिया तुमने मुझे फिर से डिसअपॉइंट किया है। तभी किन अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा हो जाता है और जिया तेजी से आती है और उसी बुके से किन को मारने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को बुली करने की। जिसे देखकर मिन शॉक्ड हो जाता है। किन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा प्यार हूँ और ये नाटक करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जिसे सुनने के बाद जिया किन को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगती है और उसे उठाकर नीचे पटक देती है। किन की गर्लफ्रेंड किन को उठाने लगती है। तभी जिया एक बड़ा सा रॉड उठा लेती है और किन के हाथ पर मार देती है और कहती है कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी मिन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस कूड़े को बाहर फेंको और बॉडीगार्ड्स उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जिसके पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी जाती है। जिया जैसे ही मिन को देखती है वो तुरंत रॉड को फेंक देती है और मिन से कहती है अब मैं ये कार तुम्हारे लिए खरीदना चाहती हूँ। तो वो अपना बैग खोलती है कार्ड के लिए, लेकिन उसमें कोई भी कार्ड नहीं होता। तब असिस्टेंट जिया को कार्ड देने जा रहा था। तब मिन असिस्टेंट से कार्ड ले लेता है और कहता है कि ये कार्ड तुम मेरे लिए खरीद रही हो तो तुमने उसे उन पैसों से लेना चाहिए जो मैं तुम्हें हर महीने देता हूँ। जब जिया अपना फोन चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसने सारे पैसे किन को दे दिए हैं। फिर वो स्माइल करती है और मैनेजर से कहती है क्या मैं आपको बाद में पेमेंट कर सकती हूँ? तो मैनेजर यस बोलता है। सब बाहर आते हैं जहाँ पर हेना मिन से कहती है ब्रदर आपको जिया को डिवोर्स दे देना चाहिए। तभी वहाँ पर जिया आ
जाती है और हेना को धक्का दे देती है, तो हेना जिया पर गुस्सा करने लगती है। उसके बाद मिन हेना को घर जाने के लिए कह देता है। जिया मिन के लिए कार का गेट ओपन करती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिन को उसके दूसरे असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि आपकी मॉम आ गई है। जिया को याद आता है कि मिन की स्टेप मॉम है, जो उसे बहुत बुली किया करती थी। तब तक वो सब घर आ जाते हैं, जहाँ पर मिन अपनी मॉम, जिनका नाम मिसेज लिन होता है, वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। तब मिसेज लिन कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और कंपनी का कोई ध्यान रखने वाला भी तो चाहिए, इसलिए क्यों ना तुम अपने ब्रदर को कंपनी हैंड ओवर कर दो। मिन कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कंपनी देख लूंगा। मिसेज लिन कहती है ये बोर्ड ऑन ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है। मिन कहता है मैं देख लूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। इतना सुनते ही मिसेज लिन वहाँ से चली जाती है। उनके पीछे पीछे जिया भी जाती है। मिसेज लिन जिया से कहती है अगर तुम मिन को मार देती हो तो तुम उस मैन के साथ रह सकती हो जिससे तुम प्यार करती हो। ये सब ऊपर से मिन और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं। मिसेज लिन जिया को एक पैकेट देती है और कहती है कि ये तुम मिन को खाने में मिलाकर दे देना। तो जिया गुस्से में मिसेज लिन के मुंह में जबरदस्ती वो पैकेट डाल देती है। तब तो मिसेज लिन गुस्सा हो जाती है और अपने बॉडीगार्ड को जिया को पकड़ने के लिए कहती है और जिया को मारने जाती है। तभी वहाँ पर मिन का असिस्टेंट आ जाता है और उसके साथ मिन भी अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है, जिसे देखकर मिसेज लिन मिन से कहती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को लेसन सिखा रही थी। तब मिन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट मिसेज लिन को मारने लगता है, जिसे देखकर जिया हंसने लगती है। मिसेज लिन कहती है मैं ये सब जाकर तुम्हारे डैड को बताती हूँ। मिसेज लिन के जाते ही मिन जिया से कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में जिया मिन के साथ कंपनी जाती है और कहती है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, इसे बनाने में बहुत पैसे लगे होंगे। ये सब सुनकर मिन को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है, तो वो जिया को पीछे छोड़कर तेजी से आगे जाने लगता है। सीन मिसेज लिन और उनके बेटे, जिसका नाम टी होता है। टी एक एम्प्लॉय को मार रहा होता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर मिन आ जाता है और टी को रोकता है, तो टी मिन की इंसल्ट करने लगता है। तो जिया टी को एक थप्पड़ मार देती है, तो टी अपने बॉडीगार्ड्स को बुला देता है और जिया को मारने को कह रहा होता है। तभी मिन खड़ा हो जाता है और टी का हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से असिस्टेंट उसे मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर मिन के फादर आ जाते हैं और वो बिना कुछ सुने टी को कंपनी का सीईओ बना देते हैं। तब जिया कहती है पहले आपको सब कुछ जान लेना चाहिए था, और मिन भी उन्हें सुनाने लगता है। तो सारे एम्प्लॉयज मिन की इंसल्ट करने लगते हैं और कहता है कि आपकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई जब वो हॉस्पिटल में थी, तब आप वहाँ पर नहीं थे, और उनकी डेथ हो गई जब मैं घर आया तो आप अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मिन का फादर कहता है मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जब मैं वहाँ गया था तब तक तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी थी और अब तुम घर जा सकते हो। तब जिया मिन के पास बैठकर कहती है कि हस्बैंड घर चलते हैं, और जिया मिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सारे एम्प्लॉयज भी अपने जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। सीन मिन और जिया पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिया मिन से कहती है कि थोड़ा सा खाना खा लो। तब मिन कहता है मुझे भूख नहीं है। तभी मिन को उसके ब्रदर का कॉल आता है, तो जिया उससे फोन लेकर फेंक देती है, तो मिन गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया मिन को खोज रही होती है और असिस्टेंट से पूछती है कि मिन कहाँ पर है, तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो टॉप फ्लोर पर है। तो जिया को लगता है कि वो मरना चाहता है। फिर वो तेजी से ऊपर जाती है तो देखती है कि मिन अपनी चेयर से खड़े होने का ट्राई कर रहा होता है, तो जिया उसे रोकती है और मिन से कहती है कि प्लीज तुम मत मरो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मिन कहता है कि तुम तो मेरे पैसे से प्यार करती हो। तो जिया ने कहा कि नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तब मिन ने कहा कि ये नाटक बंद करो, मैं इसमें नहीं आने वाला हूँ और चलो डिवोर्स कर लेते हैं, तुम तो यही चाहती थी ना। तब जिया ने कहा मैं अब डिवोर्स नहीं चाहती हूँ, और हाँ, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तब मिन ने जिया का गला पकड़ लिया और कहा कि तुम ये सब अब बंद कर दो, क्योंकि अब कोई भी फायदा नहीं है, और जिया को जोर से धक्का दे देता है, जिससे जिया को चोट लग जाती है और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया अपने रूम में होती है और सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया है, सब कुछ बिगाड़ दिया है, और मिन को खुश करने के तरीके खोजने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और जिया नेक्स्ट डे मिन को लेकर गार्डन में जाती है और वहाँ पर सेल्फी लेने लगती है। उसी में मिन को धक्का लग जाता है और वो नीचे जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिन की बैंडेज हो रही थी। जिया ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मिन ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। जिया मिन से कहती है आई एम सॉरी हस्बैंड, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में मिन वॉशरूम में बात लेने के लिए खड़े होने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब जिया वॉशरूम में जाती है और मिन को गिरे हुए देखती है, तो जिया उसे हॉस्पिटल ले आती है
और रात भर उसकी केयर करती है। जब मिन जिया को देखता है तो तब तक जिया उठ जाती है और उससे उसकी तबीयत पूछती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, मैंने रात भर तुम्हारी टेक केयर की है। तो मिन उस पर गुस्सा करने लगता है तो जिया कहती है तुम मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, वरना वो वीडियो जो मैंने बनाई है वो मैं फैमिली ग्रुप चैट में डाल दूंगी। मिन उसे अपनी तरफ खींचता है तो उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिससे मिन जिया से कहता है सोच लो ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है जाने का, फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिया ने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तब मिन उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और डॉक्टर आ जाते हैं। जिया कहती है मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। जिया के जाते ही डॉक्टर मिन का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि क्या आपको कुछ फील हो रहा है। तो मिन ने हाँ कहा। डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा सा चल लीजिए। तो मिन ने अपने असिस्टेंट की हेल्प से चला और चलने लगा। सब लोग खुश हो गए, लेकिन मिन ने सब लोगों को मना कर दिया अपनी रिकवरी को छुपाने के लिए। तब सब लोग मान जाते हैं। जैसे ही दोनों असिस्टेंट बाहर आते हैं तो वहीं पर जिया होती है। वो उन दोनों से पूछती है कि क्या हुआ, तो उन दोनों ने बताया कि अब बॉस के पास बस एक मंथ है, तो प्लीज अब आप उनके साथ अच्छे से रहिएगा। जिसे यह सुनकर जिया तुरंत मिन के पास जाती है और उसे हक करती है। तो मिन कहता है कि क्या हुआ। तब जिया ने कहा बस ऐसे ही मेरा मन किया था तुम्हें हक करने का, तो मिन भी उसे हक कर लेता है। इनमें मिन अपने रूम में बेड पर होता है। तभी वहाँ जिया आ जाती है और वो मिन से कहती है कि आज से मैं यहीं पर सोऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो मिन स्माइल करता है और वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आंख खुलती है तो वो मिन को देख रही होती है और उसे टच कर रही होती है। तभी मिन भी जाग जाता है और जिया को किस करने लगता है। तभी जिया को उसके डैड की कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन ऑफिस जाता है और सारे एम्प्लॉयज उसका वेलकम करते हैं। मीटिंग में मैनेजर मिन को बताता है कि उनकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, तो हमारी कंपनी अभी सबसे टॉप पर है, लेकिन हमें एक रिसर्च करना होगा जिसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए होगी। मिन हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से मैनेजर आता है और कहता है कि आप ठीक तो है ना। सर मिन हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। सीन जिया पर शिफ्ट होता है। वो मिन को कॉल करना चाहती थी लेकिन नहीं करती। वो सोचती है कि मिन को लगेगा कि सिर्फ पैसों के लिए मैं उसके साथ हूँ। तब वो अपने डैड के पास जाती है और उनकी तारीफ करने लगती है और उनसे कुछ पैसों की डिमांड करती है। तो डैड कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कितना। वो जिया उनसे 5 मिलियन कहती है। तो डैड कहते हैं कि कार का लोन देने के लिए। तो जिया हाँ कहती है तो उसके डैड जिया को साफ मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में मिन घर आता है जहाँ पर जिया फ्लावर्स को पानी दे रही होती है। जैसे ही मिन कार से नीचे उतरता है जिया को देखकर फिर से कार में बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट से व्हील चेयर निकालने के लिए कहता है। तो मिन का असिस्टेंट उसके लिए व्हील चेयर निकालता है। तो मिन और जिया साथ में दोनों घर में आते हैं। तो वहाँ पर हेना होती है। वो मिन से कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो मिन कहता है मेरी तबीयत ठीक है। जिया मिन के लिए टी बनाने जाती है और वहीं हेना भी पीछे से पानी पीने के लिए आती है और जिया से कहती है कि मिन को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जिया हेना को बताती है कि जिस कंपनी के लिए तुम मिन के पीछे पड़ी हो उसने उस कंपनी से रिजाइन दे दिया है। ये सुनने के बाद हेना को बिलीव नहीं होता और वो मिन के पास जाती है पूछने के लिए। तब मिन अपने असिस्टेंट के साथ बिजी होता है। हेना मिन से कहती है कि तुम ऐसे कैसे उस कंपनी को छोड़ सकते हो, तुमने इतने ईयर्स अपनी कंपनी को दिए है। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं अपने डैड से कहकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिन हेना को धक्का दे देता है और उसे वार्न करता है कि मुझसे दूर रहा करो। हेना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिन अपने असिस्टेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जिया को बुलाता है और जिया से पूछता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो जिया ने कहा हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। नेक्स्ट डे वो मिन की कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है। मिन के सारे एम्प्लॉयज जब जिया का रिज्यूमे देखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये सीईओ की वाइफ है। वो तुरंत मिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि आपकी वाइफ इंटरव्यू के लिए आई है। मिन कहता है कि मेरी वाइफ का टेक केयर करो और वो जितना सैलरी चाहती है उसे दे दो। असिस्टेंट वापस आती है और जिया से कहती है आपकी जॉब पक्की है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। वो इतना सुनते ही खुश हो जाती है और बाहर जाकर कंपनी देखने लगती है। तभी जिया अपना फोन चेक करती है तो उसे याद आता है कि मिन का आज 27वां बर्थडे है। तो वो एक केक शॉप में जाती है और उनसे एक केक देने के लिए कहती है और वो केक लेकर घर आती है। जब असिस्टेंट अपने मन में कहता है कि बॉस को तो केक से नफरत है क्योंकि उसी दिन उनकी मॉम की डेथ हुई थी। जिया कहती है हस्बैंड मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। मिन कहता है अब बोलो क्या सरप्राइज लेकर आई हो। जिया कहती है ये देखो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आई हूँ क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। मिन कहता है तुमसे किसने कहा था केक लाने के लिए। जिया ने कहा किसी ने नहीं, मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना। और मिन के मुंह में केक खिला देती है और मिन से पूछती है कि केक कैसा है। मिन कहता है स्वीट है। इतना सुनते ही असिस्टेंट और सारे सर्वेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। जिया मिन से कहती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई है।
मिन कहता है, तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी? तो जिया ने कहा कि मुझे 3,000 मिलेगा। तो मिन स्माइल करने लगता है। तो जिया ने मिन से कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी अभी, इतने ही बाद में जब मैं सब कुछ सीख जाऊंगी तो अपने डैड की कंपनी से तुम्हारा ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट डे जिया अच्छे से रेडी होकर मिन के कार के पास जाती है और कहती है कि हबी प्लीज मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ दो, नहीं तो मुझे टैक्सी के पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मिन जिया को उसकी कंपनी छोड़ देता है। जिया कंपनी में बोर हो रही होती है, तभी वो अपने अकाउंट पर पोस्ट करती है कि उसका कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मिन जिया के लिए अपने असिस्टेंट से कहकर बहुत सारी चीजें ऑफिस में डिलीवर करा देता है, जिसे देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर देने लगती है। तभी वहां पर सोंग आ जाती है और जिया की इंसल्ट करने लगती है कि ये बहुत सारे मर्दों के साथ रहती है, इसका कोई भरोसा नहीं, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। इतना सुनते ही जिया सोंग को एक थप्पड़ मारती है। फिर भी वो चुप नहीं होती तो जिया उसे धक्का देती है। तभी वहां पर टी आता है। वो आते ही जिया को परेशान करने लगता है। तो जिया टी से कहती है कि तुम मेरे सारे पैसे वापस करो। टी कहता है कि कौन सा पैसा, कैसा पैसा? जिया कहती है, मेरे पास हर मनी ट्रांसफर का प्रूफ है, तो तुम सीधे से मेरे पैसे वापस कर दो। और उसे मारने लगती है। तो टी जिया को धक्का दे देता है। तभी वहां पर मिन आ जाता है और जिया को पकड़ लेता है और मिन पुलिस को बुला लेता है। तो टी कहता है कि तुम कौन हो? तब मिन एक कॉल करता है और तभी वहां पर मैनेजर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर रहा हूँ। पुलिस टी को पकड़ कर ले जाती है और मैनेजर मिन से माफी मांगता है। तो मिन जिया से कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो जिया मिन को अपने पैरों पर खड़ी देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और दोनों घर आते हैं। तो देखते हैं कि उनका घर बिखरा हुआ है और घर के अंदर से मिसेस लिन और स्टेप ब्रदर आते हैं और कहते हैं कि अब ये घर हमारा है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो जिया ने उन्हें घर के पेपर्स दिखाए जिस पर मिन का नाम था, जिसे देखकर मिसेस लिन को हार्ट अटैक आने लगता है। तब मिन का स्टेप ब्रदर, जिसका नाम सान होता है, वो जिया पर गुस्सा करने लगता है। तो मिन गुस्से में खड़े होकर सान को मारने लगता है। मिन को खड़े देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस लिन और सोंग दोनों मिन के डैड के पास होते हैं और मिन की शिकायत कर रहे होते हैं। तो मिन के फादर कहते हैं कि मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी को अब वही बचा सकता है, और मिन को कॉल करके वो कंपनी में हेल्प करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जिया सोने जा रही होती है। वहां पर मिन आ जाता है। जिया उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन अपने ऑफिस में होता है। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है और वो मिन को जिया की बनाई हुई डिजाइन्स को दिखाता है, जिसे देखते ही मिन हाँ कर देता है। और ये न्यूज जिया को बताई जाती है कि उसकी डिजाइन्स सीईओ को बहुत पसंद आई है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बोनस दिया है। आप एक बार चेक कर लीजिए। जब जिया अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे बोनस में 10 मिलियन मिले हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब जिया ड्रंक होकर घर जाती है और मिन के ऊपर गिर जाती है और उससे कहती है कि आज मुझे बोनस मिला है, इसलिए मैंने पार्टी की है और मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। मिन मना कर देता है, फिर भी जिया उसे किस कर लेती है और सो जाती है। नेक्स्ट सीन में पार्टी में सब मिन की हिडन कंपनी की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर सोंग गुस्सा करने लगता है। सीन मिन पर शिफ्ट होता है। मिन सर्वेंट से पूछता है, क्या मैडम रेडी हो गई? तब जिया रेडी होकर नीचे आती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। जिया मिन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो मिन कहता है कि तुम हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती हो। उसके बाद दोनों उसी पार्टी में जाते हैं। मिन व्हील चेयर पर एंट्री लेता है। उन दोनों को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मिन का डैड उसे वापस कंपनी में रिटर्न आने के लिए कहता है, लेकिन मिन मना कर देता है। तो सब लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं और मिन की इंसल्ट करने लगते हैं। तब मिन अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सब मिन से सॉरी बोलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कंपनी में वापस आ जाओ। अगर तुम बता देते तो हम तुम्हें कंपनी से बाहर नहीं करते। लेकिन मिन उनकी बातों को नहीं सुनता है और वहां से जिया को लेकर अपने घर पर चला जाता है। उनके जाते ही मिन के फादर मिसेस लिन और सोंग को थप्पड़ मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अब यहाँ से अब्रॉड चले जाओ। नेक्स्ट सीन में मिन के फादर बैठे होते हैं। बॉडीगार्ड मिसेस लिन और सोंग को उनके सामान के साथ घर से बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों मिस्टर लिन के पास आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को माफ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं होगा, हमें अब्रॉड मत भेजिए, हमें पैसा नहीं आप चाहिए, आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर लिन उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। वो जैसे ही बाहर जाते हैं तभी वहाँ पर हेना आ जाती है और कहती है कि आप दोनों बाहर क्या कर रहे हो? तब सोंग हेना को सब कुछ बताता है तो हेना उसे धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हेना मिन के घर की बेल रिंग करती है तो गेट जिया ओपन करती है। हेना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिया कहती है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ तो यहीं पर रहूं। गीना हेना उसे मारने वाली होती है तो जिया अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर हेना को घर से बाहर कर देती है। तभी वहाँ पर मिन आ जाता है और जिया मिन के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, मुझे कुछ मनी चाहिए। तो मिन कहता है कि तुम्हें भी कुछ देना होगा। तो जिया हाँ कर देती है तो मिन उसे उठाकर ले जाता है और बेड पर गिरा देता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या खाओगी? तो जिया कहती है कि जो तुम्हें अच्छे से आता हो वो बना दो। नेक्स्ट सीन में मिन खाना बना रहा होता है तो जिया आती है और उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड भी आ रही है। नेक्स्ट सीन में जिया की फ्रेंड आती है
तो वो जिया से पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। तो जिया शर्मा जाती है। सीन डिनर टेबल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिन टेबल पर खाना रख रहा था। तो जिया मिन को हक करती है और कहती है कि तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है। और मिन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे। तो मिन ने हाँ कर दिया, जिसपे जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया और मिन दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो जिया की मॉम उन दोनों को खाने के लिए बुलाती है। तो जिया के फादर मॉम को रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें एंजॉय करने दो। जिया मिन से कहती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, और वो ये है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जिसे सुनकर मिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिया को उठा लेता है और कहता है, आई स्वर मैं एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा फादर बनूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।